रामपुर नवाबी खानदान की वजह से जाना जाता है। इस बार उस खानदान के दो लोग चुनाव लड़ रहे हैं। नवाब साहब यहाँ आजम खान के खिलाफ लड़ रहे हैं और उनके बेटे अब्दुल्ला खान के खिलाफ हमजा हैदर अली जो कि अपना दल से वो लड़ रहे हैं, हमारे साथ हैं। दोनों जगह ये पिता पुत्र की लड़ाई हो रही है। पूरा देश देख रहा है कि नवाब साहब के खानदान के लोग भी उतर गए और आजम खान भी बाप बेटे उतर गए। एक जेल में है, दूसरा जमानत पे है। करतूतें ऐसी हैं कि फिर उनको वापस जाना है और पब्लिक परेशान हो चुकी है। जैसे मैंने हर जगह कहा है, पब्लिक को अब चाहिए विकास। इनके राज में जब ये सत्ता में रहे, इन्होंने फैक्ट्रियां बंद करवा दी, रोज़गार छीन लिया पब्लिक से। अब मुद्दे अलग हैं। अब पब्लिक बंटवारा नहीं चाहती, पब्लिक चाहती है काम। जो काम इस सरकार में हुआ है और आगे 10 मार्च के बाद हम फिर करेंगे। हमजा जी, लोग ये कह रहे हैं, मतलब आप अपना दल से लड़ रहे हैं, क्या ये कहा जा रहा है कि हमजा बीजेपी से कमल के फूल से परहेज कर रहे थे मगर सेंटिमेंट्स को इनकैश करना चाहते हैं। ऐसा है, 100 लोग 100 बातें। अब अखिलेश जी की अपनी भाभी मतलब अपर्णा जी, वो भी तो सरकार की नीतियों से प्रभावित हुई, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी। मुलायम सिंह जी की बहू हैं, मुलायम सिंह जी ने समाजवादी पार्टी शुरू करी, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? तो वो ऐसा है, 100 मुँह 100 बातें। मेरा जो मैं सरकार की और अपनी नेता अनुप्रिया पटेल जी की नीतियों से प्रभावित हूँ। जिस तरीके से सरकार ने काम किया योगी जी के जब वो मुख्यमंत्री रहे, और मुझे उम्मीद है फिर मुख्यमंत्री बनेंगे और विकास कार्य जितने हैं वो भी संपन्न होंगे और आगे विकास कार्य भी होंगे। इस बात में कितनी सच्चाई है कि नवाब खानदान जो है सियासी लड़ाई में आजम खान से नहीं लड़ पाया, तो अब भारतीय जनता पार्टी के कंधे का इस्तेमाल कर रहा है? मैं आपको बताऊं, नवाब खानदान की आप बात करें तो जब मेरे दादा जिंदा थे उस टाइम एमपी और एमएलए के चुनाव साथ में होते थे, तो वो कहते थे आजम के लिए कि बड़ा वोट मुझे, छोटा दीवाने को। तो इस दीवाने को आगे लाने वाले मेरे दादा थे। किले में जब इसको लोग मारने आए तो बचाने वाले मेरे दादा थे। ये इनको रामपुर वालों ने इज्जत दी है, इन्होंने इस इज्जत को उसका मिसयूज़ किया है। और लड़ाई तो ये कोई खेत की मूली नहीं है। देखिए लड़ाई क्या होती है, जो पब्लिक के बीच रहता है। मेरी इनसे क्या लड़ाई है? ये पब्लिक के खिलाफ है, मेरी ये लड़ाई है। ये पब्लिक के घर तोड़ दे, मेरी ये लड़ाई है। ये पब्लिक का शोषण करते हैं, मेरी ये लड़ाई है। लेकिन एक बार मैंने आजम खान से बात की थी, तो मैंने उनसे पूछा था कि ये रामपुर के नवाबों से आपको क्या दिक्कत है उनके ख़ानदान से? तो उनका ये कहना था, वो कहते थे कि ये विदेशी जीपों में चलते थे, विदेशी सिगरेट पीते थे और फाड़ के जब डिब्बा फेंकते थे तो रामपुर के लोग उस फटे हुए डिब्बे को पकड़ने के लिए, सुनिए, लेकिन वो ऐसे किस्से बताते कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि रामपुर के नवाब विदेशी सिगरेट के डिब्बे जब फाड़ के फेंकते थे तो लोग उसको पकड़ने के लिए, अरे मुझे तो टुकड़ा मिल गया नवाब साहब का। और वो ये कहते थे, मैंने उसी नवाब खानदान को बीड़ी बनाने वालों के यहाँ पहुंचा दिया, अब वो सूप फटकती हैं, उनको छींक आने लगती है। ऐसा है, ये तो ऐसे लग रहा है किसी फिल्म का डायलॉग। असल इनको दिक्कत ये थी कि वो तो बोलते ही हैं ऐसे, जो बोल रहे हैं उनकी जुबान की वजह से और उनके कामों की वजह से आज वो अंदर हैं, उन्हें अंदर रहने दीजिए। और दूसरी बात यह है कि नवाब परिवार की बात कर रहे हैं, तो इनके दादा को भी नौकरी नवाब परिवार ने दी थी, घोड़ा का खाल में दी थी, घोड़ों के अस्तबल में इनके दादा काम किया करते थे, आप समझे। और जो ये बातें कर रहे हैं, ये बातें कर रहे हैं गलत। मेरे दादा 6 बार के सांसद रहे, हमेशा पब्लिक के बीच रहे। और जिस घर में हम पैदा हुए हैं, ये हमारी गलती तो है नहीं कि हम इस परिवार में पैदा हुए हैं, ये हमारी फ़ख्र की बात है। और हम पे जिम्मेदारी रही कि नवाबों ने कभी पब्लिक से कुछ छीना नहीं है, दिया है। और ये बात करते हैं महंगी गाड़ियों पे, ये लम्ब्रेटा स्कूटर से इन्होंने शुरू की थी। इनके लड़के के पास कहाँ से आ गई 2 करोड़ की वॉल्वो? और इनके लड़कों के, जो इसके बेटे हैं, बेटे के साथ वालों ने 2015 में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाई, A&S कंस्ट्रक्शन। उस कंपनी को 1 साल में 800 करोड़ के ठेके रामपुर जिले के कैसे मिल गए? तो ऐसा है ना, इनके जो है ना आंगन धाग ही जो है ना, सारे दागदार धामन है इनका। तो इसकी सजा इन्हें मिल रही है और इन्होंने इतनी बद्दुआ और हाई लिया पब्लिक की, उसकी वजह से अपनी सही जगह पे पहुंच चुके हैं।